मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, बांग्लादेश ठीक पाकिस्तान के रास्ते पर जा रहा है, एकदम गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से भी एक कदम आगे जा रहा है क्या? क्योंकि पाकिस्तान आ रहा है इस इवेंट में, लेकिन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। जी देखिए, हिंदुस्तान ने न्योता दिया था अपने 150 ईयर्स ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पूरे जितने भी पड़ोसी देश मुल्क हैं, पाकिस्तान को भी दिया था, श्रीलंका को भी दिया था, भूटान को भी दिया था, बांग्लादेश को भी दिया था, हमने नेपाल को दिया, हमने बर्मा को दिया, हमने सबको दिया। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। अब मोइमुनुल इस्लाम जो कि एक्टिंग डायरेक्टर हैं बांग्लादेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, इन्होंने फ्राइडे को ये कंफर्म किया कि इनको इनविटेशन तो आया है, एक महीने पहले इनविटेशन आ चुका था, लेकिन ये आ नहीं पाएंगे। अब देखिए, बांग्लादेश जो है, जैसे कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बिल्कुल सही बताया कि ये सोच रहे हैं कि इनको वोट मिल जाएंगे हिंदुस्तान के खिलाफ अगर हम ये कदम उठाएंगे या अपने सेंटिमेंट दिखाएंगे हिंदुस्तान के खिलाफ में। ये बात इनको समझनी होगी कि अगर हमने इनकी पैदाइश करी, हम चाहते हैं, अगर हम चाहेंगे तो, मगर ऐसा हम चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा बुरा हम चाहेंगे नहीं, क्योंकि हम शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं कि हम इनका भी समाप्ति भी हम कर सकते हैं वैसे। लेकिन ना, अब हम रिस्पेक्ट करते हैं इनके सोवरेन नेशन को, हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आप ट्रेड देख लीजिए, जो कि आम रोजी रोटी का, जो आम रोजमर्रा का सामान होता है, जैसे कि शक्कर हो गई या अनाज हो गया, ये देख रहे हैं चीन को, पाकिस्तान को, या आलू प्याज के लिए या तुर्की को, या यूरोप में कुछ और एक देश है वहां पे देख रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ इनकी डीलिंग होती थी, बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान ने ही इनकी पैदाइश की थी और हिंदुस्तान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बल्कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क था, हमारा पड़ोसी मुल्क, जो कभी हॉस्टाइल नहीं हुआ हमारे साथ। अब ये चीन से ये लड़ाकू विमान लेंगे और ये हमारे ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के फंक्शन को भी अटेंड नहीं करेंगे, तो ये चाहते हैं कि दिखाना कि हम एंटी इंडिया स्टांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रभाव में आ चुके हैं। अब पाकिस्तान के प्रभाव में, जो खुद पाकिस्तान जो बर्बादी के रास्ते में है, अगर उनसे कोई प्रभाव लेता है तो आप समझ सकते हैं उसका हशर क्या होएगा। तो बांग्लादेश बिल्कुल अपनी कब्र एक तरीके से मैं कहूंगा कि खुद खुद रहा है। यहाँ जो कब्र खोदने की बात हो रही है और जहाँ चीन के बहकावे की बात आपने की, पाकिस्तान से करीबी की बात आपने की, आपको लग रहा है ये प्योरली मोहम्मद यूनुस के फैसले होंगे मेजर शाह, या फिर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके कहने पर ये हो रहा होगा? और अगर आज ये फैसले लेकर इंडिया के साथ में खटास रिश्तों में आ जाएगी, तो क्या इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट दिखेगा नहीं? जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ से तो अब बात निकल चुकी है। अब ये बिल्कुल आपने बोला, जो कट्टरपंथी की जो संगठन हैं, कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, कट्टरपंथी उन लोगों के हाथ में है सब कुछ। और मोहम्मद यूनुस एक तरीके से अब बस कठपुतली हो गए, क्योंकि मैं ऐसे मानने को तैयार ही नहीं हूं कि नोबल पीस लॉरिएट, शांति का लॉरिएट, उसके कमांड में ऐसा हो रहा है जहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही है, माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा, क्रिश्चियन का भी। तो मैं ऐसे मानने को तैयार ही नहीं हूं कि नोबल पीस लॉरिएट या तो वो पलटी खा गया हो, लेकिन वहां पे कट्टरपंथी ताकतों का हाथ है इसमें 100%। और मोहम्मद यूनुस को अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि कहने के लिए तो अब सरकार वो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, लेकिन क्यों नहीं इन पे, हालांकि एडू इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, एडू मुसलमानों की, उन्होंने खत लिखा है मोहम्मद यूनुस को कि भाई अपनी गतिविधियां जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ, ये कंट्रोल में लाओ, ये तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। इम्पार इंडियन फॉर पीस रिफॉर्म में भी खत लिखा है मोहम्मद यूनुस को। हिंदुस्तान से कई अपील गए हैं, कई संदेश गए हैं, इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है मोहम्मद यूनुस साहब पे, इसलिए क्योंकि कट्टरपंथियों के हाथ में है अब वो। और बांग्लादेश अगर कट्टरपंथियों की बात सुनेगा तो अपनी कब्र, जैसे हमने बोला कि पहले, कि खुद खोदेगा ये। अब पाकिस्तान का प्रभाव जब आता है, पाकिस्तान जो खुद बर्बादी के रास्ते पे है, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी मित्रता थी अमेरिका से, कोल्ड वॉर के 10 साल, 1979 1989, 10 साल चली बड़ी अच्छी दोस्ती। आज की तारीख में पाकिस्तान बिल्कुल गड्ढे में गिर गया है। अमेरिका के डिप्टी एनएसए जॉन साहब ने बोला है, पाकिस्तान एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो केवल साउथ एशिया में ही नहीं, अमेरिका तक को खतरा हो सकता है। तो पाकिस्तान कर क्या रहा है, और ये बांग्लादेश उनसे प्रभावित हो रहा है। अरे इन्फ्लुएंस भी, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हर कोई हमारे दर्शक समझ जाए। एक हल्का सा, मैं एक 30 सेकंड में खत्म करूंगा ये बात।
देखिए, हम अगर रोल मॉडल चुनते हैं, हम रोल मॉडल भी हीरो को चुनेंगे ना, एक आइडियल को चुनेंगे जिसने अच्छे काम किए हों। हम पिक्चरों में भी जब देखते हैं, हम हीरो को देखते हैं ना, हम विलेन को तो देखते नहीं है। हम अगर विलेन से प्रभावित हो रहे हैं, हमें उसकी तरह बनना है, उसके बिना नक्शे कदम में चलना है, तो हम हमारा हशर क्या होगा? बस बांग्लादेश की वही कहानी है। बांग्लादेश की वही कहानी है। पहले ये हिंदुस्तान से प्रभावित थे। हिंदुस्तान की अब किसी अच्छी तरक्की भी कर रहे थे। मैं स्वयं बांग्लादेश होके आया था 2020 में एक टेडेक्स टॉक देने के लिए। आज की तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान से प्रभावित हो रहा है। अपने रोल मॉडल्स जो आइकन जो होते हैं, लीडर भी हम खुद चुनते हैं और सावधानी से, अच्छे से, होशियारी से चुनिए। पाकिस्तान, ये बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती करी है पाकिस्तान को एक रोल आदर्श समझ के। जी।